हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने भाग एक परिचय देखा जिसमें आधारभूत त्रिकोणमितीय फलन देखे। अब हम उसके आगे देखते हैं। हमने देखा था हमारे पास एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण भी 90 अंश है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है। इसके अलावा एक कोण थीटा होता है। थीटा के सामने वाला लंब होता है। यदि थीटा यहां तो लंब ये होगा, यदि थीटा यहां तो लंब ये होगा, और बची हुई भुजा आधार होती है। क्लियर है। इसके बाद हमने देखा था लाल बटे कक्का का कॉन्सेप्ट देखा था। लाल बटे कक्का का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है। ठीक कैसा कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना। और यहां देखा था क्या, कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्लियर है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमने देखा था कि लंब बटे कर्ण। ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू देखा था आधार बटे कर्ण। टेन थीटा इज इक्वल टू देखा था लंब बटे आधार। क्लियर है। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो हमने देखा था कर्ण बटे लंब। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है तो कर्ण बटे आधार, और टेन कॉट का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ये बात समझ में आ गई। अब जो जिसका उल्टा उसका उसी के साथ गुणा करने पर वन आता है। तो हमने यहां से मॉरल देखा था क्या कि साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक थीटा का। ठीक है। यहां से मॉरल देखे थे। ठीक, दो मॉरल देखे थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। ठीक है। यहां से मॉरल देखा था कि सेक थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर है। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लाल बटे कक्का याद रखने की जरूरत है। और ये छोटी सी ट्रिक याद रखने की जरूरत है कि थीटा के सामने वाला लंब 90 के सामने वाला कर्ण। इसी से पाइथागोरस थ्योरम भी बना है कि 90 के सामने वाली भुजा इतनी बड़ी कि ये दो शेष भुजाओं के वर्ग की योग के बराबर होगी। ठीक है। चलिए, यहां से हमने देखा कि टेन थीटा बराबरी से क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबरी से हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है। अब यहां से हम फॉर्मूला का जनरेशन करते हैं। जो जिसका उल्टा उसका उसी के साथ गुणा करने पर, x का उल्टा 1 अपॉन एक्स है, x से x कैंसिल होने पर जैसे 1 आता है, तो यहां भी जो जिसका उल्टा उसका उसी के साथ गुणा करने पर हमें रिजल्ट कितना मिलेगा 1। देखते हैं। तो यहां पर क्या, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो दोनों का रिजल्ट कितना 1। कैसे कि साइन थीटा एज इट इज है, कोसेक थीटा की प्लेस पर भी 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। साइन से साइन कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आ गया भैया 1। रिजल्ट कितना आ गया 1। क्लियर है। ठीक। दूसरा हम देखें तो क्या, कॉसेक का उल्टा है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। एलएचएस पे काम करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और यहां लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा की प्लेस पे 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा की प्लेस पर 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो कैंसिल होने पर रिजल्ट आ गया 1। तीसरा देखेंगे कि क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, जिसका रिजल्ट क्या होगा 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटीज जनरेट होने लगी जो हमने प्रूफ करी। क्लियर है। ठीक है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा। एलएचएस लेके चलते हैं तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की प्लेस पर रख सकते हैं क्या 1 अपॉन टेन थीटा, या तो टेन थीटा की प्लेस पर रख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। तो टेन थीटा एज इट इज है, यहां रख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, तो बचा 1। क्लियर है। तो यह आइडेंटिटी साइन थीटा, जो जिसका उल्टा उसका उसी के साथ गुणा 1। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, दोनों का गुणा 1। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, दोनों का गुणा 1। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, दोनों का गुणा 1। तो आई होप आपको यह भी समझ में आया होगा। थैंक यू।